अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मरदीउ लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन मियां बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। आप तमाम हज़रात तशरीफ रखें, हुजूर के नूरानी चेहरे का दीदार फरमाते रहें और अदब व एहतराम के साथ में आप तशरीफ रखें। आप तमामी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो हज़रात इधर खड़े हैं वो अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें, तशरीफ नीचे रखें। आप तमामी हज़रात बैठ जाएं। जहाँ जहाँ जो हज़रात खड़े हैं दिखाई दे रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हज़रात अदब को मलहूज़ रखें और तशरीफ रखें नीचे। हज़रात गिरामी, दुनियाए सुन्नियत के अजीम रहबरो रहनुमा सिलसिला बरकातिया के चश्मो चिराग बरकाती दूल्हा हम सब के मुहसिनो करम फरमा।
हुजूर सैयद अमीन मियाँ साहब किबला दामत बरकातहुमुल आलिया सज्जादा नशीन खानकाहे मारहरा मुताहरा की जलवागरी हो चुकी है। आप उनके चेहरे का दीदार करें, और सवाबे दारैन से माला माल हो। यकीनन मेरे सरकार अमीन मिल्लत किबला शरीयत के मुताबिक जैसा पीर होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जात बिल्कुल उसका मुजस्समा आईना है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक हक। मारहरा की खानकाह वो खानकाह है जहां से खिलाफत व इजाजत जब दी जाती है तो किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि मारहरा से जब खिलाफत मिलती है तो वो कोई शारह बुखारी होता है। वाह वाह। मारहरा से जब खिलाफत किसी को मिलती है तो वो खतीबुल बराहीन होता है। मारहरा से जब किसी को खिलाफत मिलती है तो वो फकीह मिल्लत जैसी अदीम। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। मारहरा की ये शान है कि यहाँ खिलाफत रेवड़ी की तरह नहीं बटती, बल्कि यहाँ जो शरीयत के मुताबिक पीर की अहलियत रखता है और खिलाफत का मजाज होता है, उसी को खिलाफत अता की जाती है। आज लोग मुरीद तलाश करते हैं, मगर खानकाह मारहरा की वो शान है कि लोग मारहरा के पीर को तलाश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी शान और शौकत होने के बावजूद मेरे सरकारों का जो अखलाक़े करीमाना है अपने मुरीदों और अपने चाहने वालों के साथ, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं। बहुत बहुत बेशक। हजरात गिरामी, मैं हुजूर सरकार अमीन मियाँ किबला मद्दज़िल्लहुल आली की मौजूदगी में थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ हजरत की, ताकि बरकतें हासिल हो जाएं। और मैं खुद हुजूर फकीह मिल्लत वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिसको हुजूर अहसनुल उलमा किबला अलैहि रहमतो व रिज़वान ने खिलाफत व इजाज़त से नवाजा, मैं खुद अपने वालिद माजिद से बैअत हूँ। और मैं अपने नाम के साथ जिस तरीके से रोज़े अव्वल से अमजदी लिखता हूँ, उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती। वाह वाह। इस नाम के और इस सिलसिले से निस्बत करने पर फख्र हासिल है, और इंशाअल्लाह इस फख्र का मुझे सिला भी मिल रहा है और सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा। एक बार पूरा मजमा अव्वल से आखिर तक हाथों को फिजा में बुलंद करके कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पे छोड़ दे, कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पे छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पे छोड़ दे, और तिश्ना कामी को शहीदे करबला पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। तिश्ना कामी को शहीदे करबला पे छोड़ दे, मुश्किलें अपनी शह
कुशा पे छोड़। वाह वाह, बहुत मुश्किलें अपनी शहे, मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। और आने वाला शेर बड़ा प्यारा है, हर सुन्नी सुनकर मचल जाएगा। वाह वाह, कह दे एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह वो बारगाह है कि शायर कहता है कि सर झुके या दिल झुके, ये फैसला तू खुद न कर। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर झुके या दिल झुके, ये फैसला खुद ना ये फैसला तू खुद ना कर। फैसला नाजुक बहुत है नक्शे पापे। ओह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला नाजुक बहुत है नक्शे नक्शे पापे छोड़ दे। वाह, और मेरे नबी तो मांगने से सेवा देते हैं। है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनसे क्या तू मांग सकता है अरे नादान सुन। उनसे क्या तू मांग सकता है अरे नादान सुन। मुंह से कुछ मत मांग, सब दस्ते अता पे छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह। उनसे क्या तू मांग सकता है अरे नादान सुन। मुंह से कुछ मत मांग, सब दस्ते अता पे छोड़ दे। इसलिए कि तू जितना अपने दिलो दिमाग और जहनो फिक्र से सोच सकता है और सोच कर मांग सकता है, मेरा नबी उससे सेवा देने वाला है। वाह, सुभान अल्लाह। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, जब भी दुनिया में जुल्म फैलता है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया में बदकिरदारी फैलती है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया में गुनाह फैलता है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया के अंदर जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म होता है तो अल्लाह का नबी आता है। माजी में हमेशा यही होता रहा, खातिमुन नबीन के हयात तैयबा तक यही होता रहा कि जब बेवाओं की आहें बुलंद हुई तो अल्लाह का नबी आया। जब भी मजलूमों के नालों ने बाबे इजाबत इलाही को खटखटाया तो अल्लाह का नबी आया। जब भी तमद्दुन की वादी में जंगल का कानून नाफिज हुआ तो अल्लाह का नबी आया। जब भी कमजोरों को सताया गया तो अल्लाह का नबी आया। जब भी रंगों की बुनियाद पर पैरों को पाबंद सलासिल किया गया तो अल्लाह का नबी आया। अल्लाह का नबी जुल्म दूर करने के लिए आता है। अल्लाह का नबी अदलो इंसाफ का मिजाज कायम करने के लिए आता है। अल्लाह का नबी खैर का माहौल पैदा करने के लिए आता है। हकीकत में अल्लाह का नबी इंसान को इंसान बनाने के लिए आता है। दलील अजमत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है एक टूटा हुआ दिल। हजरात गिरामी, चूंकि नबी दिलों को जिंदा करता है इसलिए दिल पर नबी की मिल्कियत हुआ करती है। दिल पर नबी का कब्जा हुआ करता है। मन अहया अर्दन फहया लहू, जो किसी जमीन को जिंदा करता है वो उस जमीन का मालिक हुआ करता है। खुद हमारे हिंदुस्तान का ये दस्तूर रहा कि जब इस हिंदुस्तान पर मुगल हुकूमत किया करते थे तो उनका तरीका ये था कि अपनी रियाया के किसी फर्द से जब खुश हो जाते तो कह देते जाओ
जहां तक कि जमीन को तुम खेती के काबिल बना लो, वो तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो, उस पर तुम्हारा कब्जा है। इसी की तर्जमानी अहले अरब ने की है, मन अहया अर्दन फहया लहू, जो किसी जमीन को जिंदा करता है वो उस जमीन का मालिक हुआ करता है। तो नबी ने दिलों को जिंदा किया है, इसलिए दिल नबी की मिल्कियत हुआ करती है। तो सुनो, सर खुदा की बारगाह में झुकता है और दिल मुस्तफा के आस्ताने पर। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए बंदगी खुदा की जाएगी, मोहब्बत रसूलुल्लाह से की जाएगी, किसी जलवाए जाना से की जाएगी, किसी काबाए अकीदत से की जाएगी, और इसलिए की जाएगी कि मोहब्बत रसूल ही निजात का जरिया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, दारुल मनवार मुस्तफा। हजरात गिरामी, हम सब के आका व मौला मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए कि अब आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, सुबह क़यामत तक अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। यही वो मकाम है जहां कादियानी जहन रखने वाला इंसान सादा लोग मुसलमानों के दीनों ईमान पर डाका डालना चाहता है और मुसलमानों के जहनों फिक्र को अगवा करके गलत रास्ते पर डालना चाहता है और गुमराह करने की नापाक कोशिश करता है। कि आए लोगों, जब ये तरीका रहा कि जब भी दुनिया में जुल्म फैला तो अल्लाह का नबी आया, जब भी दुनिया में गुनाह फैला तो अल्लाह का नबी आया, जब भी दुनिया में बदकिरदारी फैली तो अल्लाह का नबी आया। तो ये कादियानी बोलता है कि क्या आज दुनिया से जुल्म का खात्मा हो गया है? क्या आज में दुनिया में बुराई नहीं है? क्या आज दुनिया के अंदर गुनाह नहीं है? क्या आज सजदे आवारा नहीं है? ये कादियानी बोल रहा है कि अगर दुनिया में गुनाह आज मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए, दुनिया में बदकिरदारी आज मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए, दुनिया के अंदर अगर बुराइयां मौजूद है, जुल्म तशद्दुद आज मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए। मगर ये कादियानी बोल रहा है। मैं ये कहता हूँ, ये अबरार अहमद अमजदी बरकाती कादियानी को कहना चाहता है कि आए कादियानी सुन ले, तुमने आदम और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा, तुमने ईसा और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा, तूने मूसा और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबी आते रहे, उनकी सीरतें बदलती रही, नबी आते रहे, उनके किरदार बदलते रहे, नबी आते रहे, उनकी किताबें बदलती रही, नबी आते रहे, उनके दस्तूर बदलते रहे, नबी आते रहे, उनके आईन बदलते रहे। मगर सुनो, हमारा नबी जब इस दुनिया में जलवागर हुआ, आखिरी नबी बनकर, जो जिस किताब को लेकर दुनिया में तशरीफ लाया, उसकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया। कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए ऐ महबूब, सुबह क़यामत तक अब ना तुम्हारी किताब बदली जाएगी ना कोई नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरात गिरामी, मगर एक सवाल पैदा होता है कि जब तक अंबियाए किराम की जिंदगियां तारीख के औराक में गुम होती रही, नबी आता रहा, मगर हमारे नबी की जिंदगी जिंदा है, हमारे नबी का आईन जिंदा है, हमारे नबी का दस्तूर जिंदा है, हमारे नबी का निज़ाम जिंदा है, हमारे नबी का कानून जिंदा है, और खुद हमारा नबी भी जिंदा है। और नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा तारीख, सीरत और अहादीस मुबारका के सीने में महफूज कर लिया गया है। सब कुछ मौजूद है, कुरान भी मौजूद है,
नबी का दस्तूर भी मौजूद है, नबी का आईन भी मौजूद है, नबी का निज़ाम भी मौजूद है, मगर अब सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक कैसे बाकी रहेगा। तो हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और नबी के मानने वालों को ये इजाज़त नहीं रही कि तुम अपने नबी के दस्तूर को लेकर आगे बढ़ो, तुम अपने नबी के निज़ाम को लेकर आगे बढ़ो, तुम अपने नबी के आईन को लेकर आगे बढ़ो, तुम अपने नबी के कानून को लेकर आगे बढ़ो। इसलिए कि हर नबी के बाद दूसरा नबी आने वाला था, दूसरा नबी के बाद तीसरा नबी आने वाला था, तीसरे के बाद चौथा नबी आने वाला था। जब एक नबी आया, अब उसका कानून चलेगा, उसका दस्तूर चलेगा, उसका निज़ाम चलेगा, उसका आईन चलेगा। जब वो नबी दुनिया से चला गया, अब उसका कानून खत्म हो गया, अब उसका निज़ाम खत्म हो गया, अब उसका दस्तूर खत्म हो गया। अब आने वाला नबी जब आया तो अब उसका दस्तूर चलेगा, उसका कानून चलेगा, उसका निज़ाम चलेगा, उसका आईन चलेगा, उसका दस्तूर चलेगा, उसके अहकाम दुनिया में नाफिज होंगे। हज़रात, ये नबूवत का सिलसिला चलता रहा, मगर हम सबके आका व मौला आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए कि अब आपके बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी तो नहीं होगा, इसलिए कोई नबी तो नहीं होगा, मगर सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में कोई अबू बकर सिद्दीक होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर फारूक आज़म की शक्ल में कोई उमर इब्ने खत्ताब होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर ज़ुन्नूरैन की शक्ल में कोई उस्मान गनी होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर शेर खुदा की शक्ल में कोई अली मुर्तज़ा होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर शहीद आज़म की शक्ल में कोई इमाम अहमद रज़ा होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर गौसे आज़म की शक्ल में कोई अब्दुल कादिर जीलानी होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर काज़िमाने शरीयत के शक्ल में कोई शाह बरकतुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, वो चलेगा तो बाअंदाज़े हदीस चलेगा, उठेगा तो बाअंदाज़े हदीस उठेगा, बोलेगा तो बाअंदाज़े हदीस बोलेगा, सोएगा तो बाअंदाज़े हदीस सोएगा। पूरी जिंदगी ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं और जो नबी के नायबीन हैं, उलमाए शरीयत और तरीक़त हैं, हज़रात गिरामी, ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी जिंदगी शरीयत ताहिरा के सांचे में ढली होगी और हदीस के सांचे में ढली होगी। यही वो लोग हैं कि जिनके कंधों से होता हुआ सुबह क़यामत तक दीन इस्लाम बाकी रहे। नबी नहीं होगा, मगर कोई गुलामे नबी जरूर होगा। नबी तो नहीं होगा, मगर कोई वारिसे मुस्तफ़ा जरूर होगा जो नायब रसूल बनकर अपने नबी का काम अंजाम देगा। हज़रात गिरामी, इसीलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के वलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। शेखुल उलमा हज़रत अल्लामा गुलाम जीलानी घूसवी अलैहि रहमतो व रिदवान, साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ, इस हदीस की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि वलमा उम्मती में वलमा से मुराद वलमाए शरीयत व तरीक़त। फरमाते हैं वलमा उम्मती से मुराद मेरी उम्मत के वलमाए शरीयत व तरीक़त और अंबियाए बनी इसराइल से मिसल है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल अपने मोजिज़ात के जरिए मजहब हक की इशायत की है, इसी तरीके से इस उम्मत के वलमाए तरीक़त ने अपनी करामतों के जरिए मजहब इस्लाम को फैलाया।
और जिस तरीके से वलमाए बनी इसराइल मुस्तजाबुद दावात थे कि उनकी दुआओं से जाबलग बीमारों ने शिफा पाई है, इसी तरीके से इस उम्मत के वलमाए शरीयत और तरीकत भी मुस्तजाबुद दावात। इस उम्मत के वलमाए शरीयत और तरीकत की दुआओं से भी जाबलग बीमारों ने शिफा पाई है। हजरात गिरामी, मैं इसे दो वाकई की रोशनी में आपको समझाता चलूं। यूं तो आप तारीख को पढ़ेंगे तो बेशुमार वाकयात हैं जिससे आपको बखूबी इसका अंदाजा हो जाएगा। मगर सुनो, यूपी की राजधानी लखनऊ की सरजमीन पर एक मर्द हक़ागाह हजरत शामीना शाह अलैहि रहमतो व रिज़वान, जो पाए के बुजुर्ग हैं, उनका मुबारक मज़ार लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पहलू में मौजूद है। आज भी वो ज़ियारत आमो खास बना हुआ है। हजरत शामीना शाह अलैहि रहमतो व रिज़वान का वाक़या है कि आपकी बारगाह में एक पादरी आया और आने के बाद उसने एक सवाल रखा कि हुजूर, आप मुसलमानों का अकीदा है कि जब मुर्दे कब्र में दफन कर दिए जाते हैं तो सवालों जवाब के वक्त आपके नबी हर कब्र में मौजूद होते हैं। उसने कहा कि हुजूर, ये आपका अकीदा हमारी समझ से बालातर है, ज़हन फिक्र में आने वाली बात नहीं है। एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, एक इंसान एक लम्हे के अंदर लाखों कब्रों में कैसे मौजूद है? उस पादरी ने सोचा कि आज मैंने शामीना शाह के सामने ऐसा सवाल रख दिया है कि वो लाजवाब हो जाएंगे। मगर सुनो, हजरत शामीना शाह ने जो जवाब दिया उसके दिल की दुनिया बदल गई। हजरत गिरामी, हजरत शामीना शाह उस पादरी को इल्मी जवाब भी दे सकते थे। क्या है पादरी, जब सवालों जवाब के वक्त नकीरैन लाखों कब्रों में पहुंच सकते हैं तो मेरा नबी तो नकीरैन से अफजल आला है, वो क्यों नहीं? वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरा नबी तो फरिश्तों से भी अफजल आला है। तो जब एक फरिश्ता लाखों कब्रों में पहुंच सकता है तो मेरे नबी बदरजे औला लाखों कब्रों में पहुंच सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। मगर वो पादरी इस इल्मी जवाब का इनकार कर सकता था कि हुजूर, ये भी आपका अकीदा है, हमसे नहीं मानते, कह सकता था वो। इसलिए हजरत शामीना शाह अलैहि रहमतो व रिज़वान ने उस पादरी को ये इल्मी जवाब न दिया, बल्कि आप उस वक्त एक नीम के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। आपने उस पादरी पर निगाहे विलायत डाली, इरशाद फरमाया, ऐ पादरी ऊपर निगाहें उठाओ। जब पादरी ऊपर निगाहें उठाता है तो देखता क्या है कि हर हर पत्ते पर शामीना शाह के जलवे नजर आते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐ पादरी नीचे निगाहें डाल। जब वो नीचे निगाह डालता है तो देखता क्या है कि जमीन की आखिरी सतह तक शामीना शाह के जलवे नजर आते हैं। हजरात गिरामी, आपने इरशाद फरमाया कि आए पादरी, मैं तो अपने नबी के गुलामों का अदना गुलाम हूँ। जब परवरदिगार आलम ने मुझे ये ताकत दी है कि एक लम्हे में हजारों पत्तियों पर मौजूद हो सकता हूँ, तो मेरा नबी तो सारी मखलूक से अफजल आला है, वो एक लम्हे में हजारों कब्रों में क्यों नहीं पहुँच सकता है? जरूर पहुँच सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की सुभान अल्लाह, ताज का नबी आलम है, मुख्तार का। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दारुल मनवारे मुस्तफा, फैज़ाने हुजूर हाजी अली शाह बुखारी।
हजरात गिरामी, जब उस पादरी ने इतना सुना तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने अपने सर को हजरत शामिना शाह के कदमों में रख दिया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया। वाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा था कि हदीस का एक मफहूम यह है कि जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल ने अपने मोजज़ात के जरिए मजहब हक को फैलाया था, इसी तरीके से इस उम्मत के उलमाए शरीयत और तरीकत ने अपने नबी के सदका व तुफैल में उनकी बरकत से अपनी करामतों के जरिए मजहब इस्लाम को पूरी दुनिया में आम इसके लिए एक नजीर जो थी मैंने आपके सामने पेश कर दी। दूसरी बात जो मैंने रखी कि अंबियाए बनी इसराइल जिस तरीके से मुस्तजाबुद दावात थे, इस उम्मत के वलमाए शरीयत व तरीकत भी मुस्तजाबुद दावात है। सुनो, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु दारुल उलूम निज़ामिया बगदाद शरीफ में तशरीफ फरमा है। बगदाद का अबू गालिब सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, हुजूर आज मैंने आपकी दावत का एहतमाम किया है, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। और यह भी उसने कहा कि हुजूर आपके नाना जान का इरशाद आली शान है कि जब किसी को दावत दी जाए तो उसकी दावत को कबूल कर लिया जाए। जब नाना जान का हवाला दे दिया गया, हुजूर सैयदना गौसे आजम का तरीक़ा कार ये था कि किसी काम से पहले मुराकबा करते, अगर इजाज़त मिलती तो वो काम करते, इजाज़त नहीं मिलती तो उस काम को नहीं करते।